हरे कृष्णा। बाबा जी, सर्वप्रथम आपको आर के मीडिया में स्वागत है। स्वागत। जय श्री राम। बाबा जी, थोड़ा आप अपना परिचय दे देंगे? मेरा नाम रामप्रिय दास शास्त्री है जी। और लोग नीतीश बाबा के नाम से भी जानते हैं। बाबा जी, आपने यज्ञ में क्या कुछ व्यवस्थाएं की है? बहुत सारी व्यवस्था है, क्योंकि यज्ञ का मतलब होता है कि इसमें जितने भी श्रद्धालु आ जाएं जी। उसका स्वागत, सम्मान और रहन सहन की सारी व्यवस्था रहनी चाहिए। सर्वप्रथम यज्ञ करने से तो देश का कल्याण होता है, राष्ट्र का कल्याण होता है, क्षेत्र का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है। तो इस यज्ञ का नाम है श्री श्री 1008 श्री जय सिया राम महायज्ञ। सिया शब्द रामायण में है। सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जुड़ जुग पानी। जो सिया जी हर जीव में रमन करते हैं वो हमारे मिथिला क्षेत्र में रमन करने के लिए श्री सीताराम जी आए हैं यज्ञ के माध्यम से, जिससे ये समस्त क्षेत्रवासी के पूर्ववासी के कल्याण हो। यज्ञ करने से कल्याण होता है। यज्ञ का अर्थ ही होता है कि कल्याण, तो कल्याण के लिए होता है। उसमें यज्ञ में बहुत सारी व्यवस्था है। जितने भी पब्लिक आएंगे उसको रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और जितने भी व्यवस्था किया जाता है वो सारी व्यवस्था यहाँ की समाज किया है। और इस अपार यज्ञ में समस्त मिथिला क्षेत्रवासी सहयोग दिए हैं। अनगिनत खर्च भी है तो अनगिनत देने वाले भी हैं। तो इसलिए इस यज्ञ में हम मीडिया के माध्यम से यही मतलब सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि जहाँ तक जाए, जिसके कान तक पहुँचे मीडिया के माध्यम से, तो सभी लोग जुड़े और सभी लोग इस यज्ञ में आकर के पुण्य का भागी बने। क्योंकि हम बोले सारी चीज व्यवस्था है यहाँ। यदि 7 दिन 9 दिन रहने के लिए वो व्यवस्था बोलेंगे तो सारी व्यवस्था यहाँ है, तो सारी व्यवस्था मिलेगा यहाँ। और यहाँ के लोग बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, इसमें कोई कमी नहीं है। आने की यातायात भी सुविधा है। कुशेश्वर से तो डायरेक्ट 3 किलोमीटर है। सड़क भी बहुत बढ़िया है, आने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सबको आने के लिए स्वागत है चैनल पे, और आपको भी स्वागत है। बाबा जी, इस समाज के लोग जो इतना बढ़ चढ़ के इस यज्ञ में भाग लिए, तो उस समाज के लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? बोले नहीं, यहाँ की पब्लिक को बहुत श्रद्धा है अंदर में, होना चाहिए। क्योंकि कर्म वो कर रहा है तो फल उसको मिलेगा। सभी कर्म करते हैं अपने लिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको उस प्रकार से फल देंगे यज्ञ भगवान। और हमको नहीं करता है, वो तो केवल भगवान के लिए करते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, स्नेह है, तो ठाकुर जी उसको कल्याण करेंगे। इस यज्ञ के माध्यम से और समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस यज्ञ के माध्यम से यही देते हैं कि सनातन धर्म से सभी को जुड़ना चाहिए। सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो आदिकाल से लेकर के और अभी तक स्थित है। इसी सनातन धर्म पे ये युग या ये पृथ्वी टिके हैं, इसलिए सभी को यज्ञ में भाग लेना चाहिए। जो श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी है उनके बारे में थोड़ा आप 2 लाइन विशेषता बता दीजिए। देखिए, इसका नाम है श्रीमद जगत गुरु विद्या भास्कर जी महाराज। भारत के अखंड विद्वान हैं। इन लोगों को विद्वान में गिनती आता है पूरे भारत में। इतने बड़े विद्वान हैं कि हम जितने शब्द में बोलेंगे उतना कमी होगा, क्योंकि इस अर्थ नाम में ही है कि श्रीमद जगत गुरु, ये सारे संसार के गुरु के पद पे बैठे हैं और जगत गुरु जी हैं। तो हमारे समाज को कल्याण के वास्ते ये जगत गुरु जी महाराज पधार रहे हैं। इसमें सभी लोग आकर के जगत गुरु जी के प्रवचन के माध्यम से लाभ लें और अपना जीवन का कृतार्थ करें। महाराज जी यहाँ पे कितने दिन के लिए आ रहे हैं? ये महाराज जी पे डिपेंड है। महाराज जी 30 तारीख से रहेंगे। 30 तारीख से। अब महाराज जी 9 दिन तक रहे या 7 दिन तक रहे, महाराज जी सुनिश्चित नहीं किया, लेकिन 30 तारीख से यहाँ महाराज जी का प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा। राधे राधे।